Now, sirs, let us try to understand what is the rationale of conducting the reviews. सबसे जो बड़ा और जरूरी रैशनल या रीजन है जिसकी वजह से हम रिव्यूज को कंडक्ट करते हैं, रिव्यूज डज नॉट नीड फॉर्मल प्लानिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. मतलब आपको फॉर्मली लोगों को डिसएंगेज किसी और प्रोजेक्ट से करके रिव्यू की एक्टिविटी में एंगेज नहीं करना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोगों को फॉर्मली एलोकेट नहीं करना, नंबर वन. नंबर टू, इसके लिए आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, यानी बहुत हार्ड प्लानिंग नहीं करनी. इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, इसका कोई स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट मौजूद नहीं होता. यानी फॉर एग्जांपल एसआरएस का एक आर्टिफैक्ट मौजूद है, यानी रिक्वायरमेंट फेज के लिए जब तक आप एसआरएस को लिख के अप्रूव नहीं कराएंगे, रिक्वायरमेंट फेज विल नॉट बी क्लोज्ड. लाइकवाइज डिजाइन फेज, लाइकवाइज कोडिंग का फेज है, एंड टेस्ट केसेस. रिव्यू का जो फॉर एग्जांपल जो फेज है या जो रिव्यू का जो प्रोसेस है, उसको हम इनफॉर्मल इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट नहीं है. यानी आपने कभी नहीं सुना होगा कि आई एम राइटिंग और आई एम वर्किंग ऑन अ रिव्यू आर्टिफैक्ट. वो इसलिए नहीं सुना कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब इट इज अ टोटली, आप कह लें, ऑफ द रिकॉर्ड थिंग. यानी अमूमन जो कंपनीज हैं, दे डोंट शो द एफर्ट विच दे आर पुटिंग ऑन द रिव्यूज टू द क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि जो क्लाइंट है उसके लिए रिव्यू इज जस्ट एन एडिशनल थिंग. उसको मतलब आप उसको ऑन पेपर जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिव्यूज हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल है. दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रीजन, यानी फिर हम क्यों करते हैं? सोल रीजन, वी वॉन्ट टू रिड्यूस द टेस्टिंग टाइम. यानी जितना कम जो बगी वर्क है, यानी जितना कम हमारा कोड ससेप्टेबल होगा, यानी जितनी चांस ज्यादा है कि कोड के अंदर इश्यूज आने का चांस अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द अमाउंट ऑफ एफर्ट which your testing team will be applying to conduct the test. Likewise, अगर टेस्टिंग टीम फॉर एग्जांपल अगर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रही है और अगर वो इश्यूज को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रही है, तो फिक्सिंग का टाइम भी ज्यादा होगा. मतलब ये सारी डिपेंडेंट चीजें हैं. तो इश्यू ये है कि रिव्यूज हम बेसिकली इसलिए करते हैं और इसको जस्टिफाई भी इसी तरीके से करते हैं कि आप जो कोड है वो आगे पास ही ना होने दें अगर आपको उसके अंदर कोई नॉइस नजर आ रही है. अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोड आगे जाके टेस्टिंग टीम इसको आइडेंटिफाई करेगी, इसको रिपोर्ट करेगी, फिर वापस आके दोबारा जो डेवलपमेंट की टीम है उसको दोबारा फिक्स करेगी, तो इसका एक टाइम है. तो बेसिकली आपने टाइम सेव करना है. यानी अब टाइम डेवलपमेंट का भी है, यानी जब टेस्टिंग टीम ने इसको रिपोर्ट करना है वो भी टाइम है. यानी टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन का भी एक टाइम है जो कि टेस्ट टीम ने लगाना ही लगाना है. जब टेस्ट टीम उसको रिपोर्ट करेगी वापस डेवलपमेंट टीम को, तो डेवलपमेंट टीम ने उस इशू को फिक्स करना है, वो भी एक एफर्ट है. तो और जब फिक्स करने के बाद डेवलपमेंट टीम जब ये कह देगी कि वी हैव फिक्स दैट इशू, तो जो क्यूए टीम है उन्होंने, या जो टेस्टिंग टीम है, दे हैव टू रीवेरीफाई इट, तो वो भी एक टाइम है. तो इशू ये है कि रिव्यूज के अंदर अगर हम ये जो पूरा सर्कल हो रहा है रिपोर्टिंग का, फिक्सिंग का और फिर रीवेरिफिकेशन का, अगर ये हम कम कर सकें, यानी हम इश्यूज को पहले ही पकड़ लें, यानी हम टेस्टिंग में जाने से पहले अगर हम जो बग्स हैं या जो डिफेक्ट्स हैं उनको ना पास होने दें, तो वो उससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेफ होगा. तो रिव्यूज की एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन ये होती है कि यू आर ट्राइंग टू पास द लेस बगी कोड. लेस बगी कोड से मुराद ये है कि आप उस साइकिल से बचना चाह रहे हैं जो बग रिपोर्ट होने के बाद आता है. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इश्यू रिपोर्ट हो जाए फ्रॉम द टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम ये कह के उसको फिक्स ना करे कि दे डोंट हैव टाइम. इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो इस चीज को रोकने के लिए जो रिव्यूज हैं, दैट इज द बेस्ट टूल. और ये इनफॉर्मल होते हैं, यानी इसको हमें कहीं रिपोर्ट नहीं करना, कहीं इसको अनाउंस नहीं करना, हमने कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसके लिए कोई रेपोजिटरी नहीं बनानी. इट इज जस्ट एन, आप यूं समझे कि एक फॉर एग्जांपल एक जूनियर डेवलपर है, उसके साथ एक सीनियर डेवलपर भी साथ आके बैठ जाएगा जस्ट टू सी कि क्या जो डेवलपर है वो कॉमन ब्लंडर तो नहीं कर रहा वाइल डिक्लेयरिंग फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स या वाइल डिक्लेयरिंग प्रोसीजर्स एंड सो ऑन. यानी ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एट टाइम ये जो रिव्यूज होते हैं
ये बहुत हैंडी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं या जो फ्रेश डेवलपर है, या यूं कह लें ऐसा डेवलपर जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नया नया इंडक्ट हुआ है, उसको पूरी डोमेन समझने में, उसको पूरा कोड का फ्लो समझने में उसको टाइम लगता है। और उस टाइम के अंदर हो सकता है कि वो ऐसा कोई लॉजिक लिख दे, ऐसा कोई कोड लिख दे जो कि बेहतर तरीके से लिखी जा सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिखी।